हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है गर्भ में बच्चे के ब्रेन को कैसे एक्टिव करें। गर्भ में बच्चे के शरीर के साथ साथ उसके ब्रेन की भी ग्रोथ होती है। गर्भ में बच्चे का ब्रेन लगभग 70% टू 85% तक ग्रो हो जाता है। जैसा कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा बहुत अच्छा, समझदार, बुद्धिमान, क्रिएटिव और एक्टिव हो। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है गर्भावस्था का, क्योंकि गर्भावस्था के टाइम बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट जिस भी तरह से होगा उस पर बच्चे की ब्रेन की एक्टिविटी निर्भर होती है। आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे और अगर होने वाली माँ ने इन सभी बातों को और तरीकों को इम्प्लीमेंट किया तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। सबसे पहले समझते हैं गर्भ में बच्चे के ब्रेन ग्रोथ की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ पहले 3 महीने में कुछ इस तरह से होती है। इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी के बाद कुछ हफ्तों में ही गर्भ में पल रहे बच्चे के न्यूरल प्लेट्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर ये प्लेट्स बाद में न्यूरल ट्यूब में डेवलप हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे के न्यूरॉन्स जो ब्रेन के फंक्शनल यूनिट सेल्स हैं वो भी तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी कि 1 मिनट में 2.5 लाख से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और फिर नर्व का पाथ बनना शुरू हो जाता है और यही कारण बच्चे के मूवमेंट के लिए होता है। फर्स्ट स्टेज में न्यूरॉन्स बनना शुरू होते हैं, फिर स्टेज में न्यूरॉन्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो जाता है और तीसरे स्टेज में मेमोरी स्टोर करने का काम शुरू हो जाता है। दूसरी तिमाही में बच्चे के सेंसेस काम करना शुरू कर देते हैं, उनमें सुनने की पावर भी बढ़ने लग जाती है, यहाँ तक कि सोना, सपने देखना भी शुरू कर देते हैं बच्चे सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंडिंग में। तीसरी तिमाही में बच्चे में नब्स का नेटवर्क कंप्लीट हो जाता है और फिर ब्रेन का वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप भी चाहती हैं आपका बच्चा मेंटली, फिजिकली स्मार्ट, हेल्दी और पूरी तरीके से फिट हो तो इसके लिए आपको डाइट में कुछ इंपॉर्टेंट फूड शामिल करने होंगे, जिससे आपको आपके थ्रू आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को न्यूट्रिशंस मिले, जिससे आपके बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। दूसरी बात, आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा रेस्पिरेशन पर, जिससे ऑक्सीजन बच्चे को सही मात्रा में मिलता है तो उससे उसके न्यूरॉन्स अच्छे से डेवलप होंगे। और तीसरी बात, आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है ये भी डिसाइड करेगा बच्चे के ब्रेन सेल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। अब समझते हैं आपको आपकी डाइट में क्या क्या शामिल करना है। बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के लिए विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन, फॉलिक एसिड, इन सभी तत्वों से बने फूड्स आपको खाने होंगे। जिंक के लिए आप अखरोट, राजमा, पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज डाइट में शामिल कर सकती हैं। ब्रेन के सेल्स को बनाने के लिए प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रोटीन्स के लिए स्प्राउट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग, फिश डाइट में ऐड कर सकती हैं। आयोडीन के लिए आप नमक, दही, स्ट्रॉबेरी भी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। इसके साथ ही सभी दालों, किशमिश और पालक में आपको भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन भी मिल जाएगा। इससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी। साथ ही शलगम, ऑरेंज जूस, हरी सब्जियां भी खाएं, इनमें फॉलिक एसिड अधिक मात्रा में मिलता है। फॉलिक एसिड आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी डाइट के साथ ही आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपके बच्चे तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन भी आपको पहुंचाना है। इसके लिए आपको डेली रूटीन में ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपकी मेंटल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है। अगर आप टेंशन या किसी प्रकार के स्ट्रेस, डिप्रेशन में हैं तो ये डिप्रेशन, स्ट्रेस आपके बच्चे तक भी जाता है, जिसके कारण आपके बच्चे का ब्रेन ठीक तरह से डेवलप होने की जगह श्रिंक हो सकता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फुल एक्टिव और एनर्जेटिक रहना है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।